तो दोस्तों आप सभी के लिए एक भयंकर क्वेश्चन, और इस भयंकर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हम ही देंगे भाई। एक पेन है, नहीं है पैसे मेरे पास भाई, मान लो नहीं है भाई, पढ़ाई के जमाने में पैसे नहीं होते लोगों के पास। तो हमने मान लिया कि भाई 60 का पेन का प्राइस है 60 रुपए, ठीक है। अब हम इसे लेना चाहते हैं डाउन पेमेंट पे, ठीक है। तो डाउन पेमेंट पे हमने क्या करा, 60 रुपए में हमने 20 रुपए दे दिए दुकानदार को, ठीक है, तो 40 रुपए बचे। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम 8 रुपए पर महीने आपको देंगे। मीन्स आपने 8 रुपए कितने महीने देने हैं, 8 × 6, 48 रुपए देने। आपका अमाउंट 40 था, आपने पे करा 48। इतनी बात क्लियर है। आपका अमाउंट था 40, आपने पे करा 48, मतलब 8 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किया। इस चीज को गहराई से समझने के लिए हम एक नई स्लाइड को लेते हैं, ठीक है। चलो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली एसआई क्या होता है, एक इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल अगर आपका 100 है, अगर 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो फर्स्ट ईयर भी आपको 10 मिलेगा, सेकेंड ईयर भी आपको 10 ही मिलेगा। यही तो गलती करते हो ब्रो। सेकेंड ईयर में भी आपको 10 मिलेगा, थर्ड ईयर में भी आपको 10 मिलेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, हाँ या ना? यस, लेट्स सी। एसआई इक्वल टू पी आर टी बटे 100, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको 10 मिल रहा है तो मैंने क्या करा, प्रिंसिपल अगर 100 रुपीज है, इंटरेस्ट कितना है 10% है, टाइम कितना है 1 है, और 100 10 ही आएगा, हाँ या ना? अब अगर मैं इस टाइम को एक ही रहने दूं तो मैं प्रिंसिपल क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। भाई मेरे पास प्रिंसिपल क्या है भाई, मैंने दोनों साल को ऐड कर लिया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 200। अब मेरे पास जो इंटरेस्ट आया 20 इंटरेस्ट आ गया 2 साल का, यस या नो? यस ही होना चाहिए, हमारे पास नो का ऑप्शन होता ही नहीं है। तो आपका प्रिंसिपल 200 हो गया क्योंकि हमने ऐड कर लिया 2 साल का, ओके। फिर हमने क्या करा, हमारा 10% रेट था, टाइम कितना 1। अब यही तो समझने की दिक्कत आपने जो करी है, वही तो यही समझना है। यही अगर आप समझ गए तो पीछे वाला क्वेश्चन आराम से होगा। हमने प्रिंसिपल को ही ऐड कर लिया, हमने मान लिया कि ये पर ईयर का काम कर रहा है, कोई दिक्कत? तो 1। तो हमारा क्या, हमने क्या करा, हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट है हर साल का ऐड कर लिया, तो हमारा ईच ईयर का आएगा, तो आपका टाइम हमेशा 1 आएगा। इतनी सी बात क्लियर आप सभी को? इंटरेस्ट आपका सही आया, आपने प्रिंसिपल डबल करा, आपने ऐड किया, टाइम आपका वही रहा, इंटरेस्ट आपका वही रहा, ठीक है। अब यही चीज हमें यहाँ पे सीखनी है। तो इतनी सी बात है, तो हम इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं। ओहो, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा था, अगर हमने 10 ले लेते हैं, 60 में 40 माइनस कर दिया, 20 माइनस कर दिया, तो 40 आ गया, ठीक है। अब इस 40 में हम कितना आपको माइनस करेंगे, 8, तो 32 आ गया। 32 में 8 माइनस करा तो 24 आ गया। 24 में 8 माइनस करा तो 16 आ गया। 16 में 8 माइनस करा तो आपका 8 आ गया। 8 में 8 माइनस करा 0 आ गया। 0 में 8 माइनस करा तो -8 आ गया। देखिए हमें 6 इंस्टॉलमेंट तो देनी ही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर। देखिए समझाने के लिए तो हमें कराना पड़ेगा। मैंने वही चीज आपको बताई थी, वहां पे हर साल का अगर मैं प्रिंसिपल ऐड कर दूं तो वो मेरा एज पर ईयर का काउंट होगा, ठीक है। तो हमने ऐड कर दिया तो ये 120 आ गया। आपने पे कितना करा 48, एक्चुअल अमाउंट कितना था, मतलब इसे हटाओ नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने ये माइनस क्या रेफर कर रहा है कि आपने एक्स्ट्रा पे किया, कितना रुपीज 8 रुपीज। तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं, एस आई इक्वल टू पी आर टी और बटे 100। तो ऐसा ही कितना हो गया आपका 8 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किया, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 8 रुपए है। प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 120। समझाया था वही वही चीज समझाना है, और आपको वही चीज पढ़ना भी है। रेट कितना होगा r/12। अब ये r/12 क्यों हो आप सोचोगे, टाइम का मैंने आपको इशू बता दिया। टाइम 1 इसलिए है क्योंकि मैंने इसे सारा प्रिंसिपल ऐड कर दिया, ठीक है।
टाइम हमने R/12 लिया है क्योंकि यहाँ पे मंथ है, मंथ है। नहीं मानना, नहीं मानना कोई बात नहीं, आप ईयर मान लो। फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं। तो हमारा इधर क्या आ रहा था, SI PRT, तो आपका ये 8 था, प्रिंसिपल आपका 120 था, ये आपका R था, टाइम इक्वल टू 100। हाँ मान लिया भाई कि आप 8 रुपए पर ईयर पे करना चाहते हैं तो पे करो भाई, मना किसने किया, 8 रुपए पर ईयर पे करो। हाँ भाई नहीं पैसे हैं तो भाई कोई बात नहीं यार, मानना हूं, मैं मान रहा हूँ ये बात कि पैसे नहीं है तो हम 8 रुपए पर ईयर पे कर रहे हैं, सारे करना चाहते हैं। तो कितना आ गया आपका, आप देख लीजिए। तो आपका हो जाएगा ये 800 बटे 120 इक्वल टू R। तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा ये इतना आ गया। आया, हाँ या ना, इतनी सी बात क्लियर हुई। अगर मैं 8 साल माना, 8 रुपए पर ईयर पे करे तो मेरा रेट कितना आया, इतना आया। वहां पे कितना आ रहा था, मेरा ये रेट आ गया ना। अगर मैं 8 साल में 8 रुपए पे करूंगा पर ईयर तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/3 है। मगर यहाँ क्वेश्चन में हम जब कर रहे थे, यहाँ पे आपका रेट 80% आएगा पर ईयर का, 80% पर ईयर का रेट है ये। जब मैंने 8 साल में पे किया तो ये आ गया। इसीलिए हमने क्या किया, R/12 किया। अब R/ यहाँ पे 12 करोगे तो आपका आंसर वही आएगा जो मंजूर खुदा का आता है, 20/3%। तो चीजों को समझने की कोशिश करो। हमने प्रिंसिपल इसलिए ऐड करा ताकि हमें टाइम को एक करा जाए। हमने R/12 इसलिए किया करा क्योंकि हम हर महीने का निकालना चाहते हैं। एक्चुअल बात तो वही हुई ना भाई, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 80% दे रहा हूं पर ईयर का, उसे डिवाइड कर लिया, अगर मैं पर महीने दे रहा हूं तो वो आ गया आपका आंसर। अब मैं हर साल में दे रहा हूं तो भी बात वही है ना भाई। बात अलग इसलिए है, यहां पर जो आपका रेट ऑफ परसेंट है पर ईयर का 80 है, यहां जो आप रेट पे कर रहे हो वो 20/3 है पर ईयर। फर्क आ गया, वहां पर 80% हम कर रहे थे, यहां पर 20/3। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, ये हमारा पॉइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम 8 साल में पे कर रहे हैं तो ये पर ईयर का इंटरेस्ट है। मगर हमें आर का इंटरेस्ट चाहिए, R/12 पर महीने का चाहिए, इसलिए हमारा पर महीने का जो इंटरेस्ट है वो ये आएगा। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक डाटा बताया है। आपको प्रिंसिपल ऐड करना है। फर्स्ट पहली चीज क्या है, आपको प्रिंसिपल ऐड करना है। ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऐड करना है। ऐड जो आपका एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो आप पे कर रहे हो वो सिंपल इंटरेस्ट है। तो जैसे कि फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT। जब आप प्रिंसिपल को सबको ऐड कर लोगे तो टाइम हमेशा 1 हो जाएगा। रेट उस अकॉर्डिंग, आप मंथली पे कर रहे हो, ईयरली पे कर रहे हो, मंथली पे कर रहे हो तो R/12 आएगा, ईयरली पे कर रहे हो तो R आएगा, ठीक है। ये आपका ईयरली है, ये आपका मंथली है। आपने जो एक्स्ट्रा पे करा वो SI हो गया, 100 तो आएगा। ये सिर्फ किस चीज के लिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए गहराई से समझिए, आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर करिए। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऐड क्यों किया जा रहा है, अब R हमने R/12 क्यों माना। चीजों को समझने की कोशिश करो, आसान हो जाएगा।